हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें जो व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व था उसके अलग अलग दृष्टिकोण थे। हम इम्पोर्टेंस इन बिजनेस मतलब व्यवसाय में बिजनेस पर्यावरण का क्या महत्व है इसको डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम 5th पॉइंट तक इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 6 पॉइंट से देखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण। पर्यावरण विश्लेषण से व्यवसाय के डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण में भी काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इन्वायरमेंट एनालिसिस से ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में अधिक समस्याएं हैं और कहाँ पर विविधीकरण पॉसिबल है। जैसे रिलायंस कंपनी ने इस प्रिंसिपल को फॉलो करके स्थापना और बढ़ती हुई मांग के क्षेत्र में विविधीकरण को अप्लाई किया। टेल्को व्यावसायिक मोटर गाड़ी के बाज़ार पर निरंतर दृष्टि रखती है और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विभिन्न स्टेप उठाती है। हिंदुस्तान लीवर ने भी अपना पर्यावरण विविधीकरण द्वारा महान सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस इन बिजनेस मतलब व्यवसाय में महत्व। 7 पॉइंट प्रमोशन ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी एंड क्रिएशन ऑफ क्वालिटी। व्यावसायिक कार्य क्षमताओं का उन्नयन तथा गुणवत्ता सृजन। सूचना ज्ञान और तकनीकी विस्फोट से इस युग में, जबकि ज्ञान को धन, शक्ति और प्रगति का प्रमुख सोर्सेस माना जा रहा है, व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक इकाइयों की क्षमताओं में वृद्धि के लिए तथा नवीन जीवन ज्ञान पर आधारित कॉन्सेप्ट को समझने और बिजनेस में अप्लाई करने के लिए एक दबावकारी परिवेश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। टू फॉरकास्ट द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के प्रभाव का अनुमान लगाना। पर्यावरण में सामाजिक सांस्कृतिक तत्व जैसे कास्ट, रिलीजियस, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली साइज या अर्बनाइजेशन, तो इनमें सब में क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं, जिसका इफ़ेक्ट बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए व्यवसाय को भी अपनी व्यावसायिक नीति में उसके अनुसार शीघ्रता से परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारे जो तत्व हैं, जाति, धर्म, परिवार की संरचना, परिवार का आकार, शहरीकरण, ग्रामीणीकरण, तो इनमें जैसे जैसे चेंजिंग हो तो बिजनेस को भी उसके हिसाब से चेंजिंग कर लेना चाहिए, ताकि व्यवसाय पर जो भी प्रभाव पड़े उनको कम किया जा सके और वे अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करा सके। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों के अनुकूलतम विधोवन के लिए व्यावसायिक पर्यावरण की जानकारी संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के आर्थिक, मानवीय और
भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न कंपोनेंट की जानकारी और उनका विश्लेषण के बाद ही हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक पर्यावरण की जानकारी संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी पर्यावरण। वर्तमान में व्यवसाय का सफल संचालन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रयोगों पर अधिक निर्भर होने लगा है। व्यवसाय को नए उत्पादों, नए मॉडल तथा उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए परिवर्तन की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अतः व्यवसायियों को तकनीकी पर्यावरण की जानकारी का ज्ञान आवश्यक होता है। तो यहाँ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व बिजनेस में क्या है उसको हमने अंडरस्टूड किया। अब इसके आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंस इन गवर्नमेंट परसेप्टिव, शासकीय परिप्रेक्ष्य में महत्व। व्यावसायिक पर्यावरण का सरकारी परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक महत्व है। कारण ये है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिश्रित हो, सरकार को कुछ आधारभूत समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न पॉलिसीज़ को बनाना पड़ता है। यही कारण है कि व्यावसायिक पर्यावरण शासकीय नीतियों को प्रभावित करने की दृष्टि से आधुनिक सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। जैसा कि हम जो नीचे पॉइंट हैं उसमें इसको क्लियर करेंगे। जैसे फर्स्ट है हेल्पफुल इन द डिटरमाइनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, समष्टि आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। समष्टि आर्थिक नीतियों के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, तो इनसे संबंधित सभी पॉलिसीज़ को इंक्लूड करते हैं। इन नीतियों के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को न केवल दिशा निर्देश देते हैं बल्कि आर्थिक व्यवहारों को भी कंट्रोल करते हैं। सरकार की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह इन पॉलिसीज़ के माध्यम से एक ऐसा समष्टि आर्थिक परिवेश का निर्माण करे जिससे न केवल आर्थिक विकास की वांछित दरों को प्राप्त किया जा सके बल्कि अर्थव्यवस्था को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं उनसे भी बचाया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट को पर्यावरणीय घटकों पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे हेल्पफुल इन प्लानिंग एफर्ट्स, नियोजित प्रयासों में सहायक। व्यावसायिक पर्यावरण सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों और पर्यावरण में अपने नियोजन लक्ष्यों तथा कार्यक्रम में लगातार संशोधन करने की प्रेरणा देता है और योजनाओं में सफल क्रियान्वयन में सहायक होता है। वास्तव में आर्थिक नियोजन के हर लेवल पर व्यावसायिक सरकार के लिए एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह दिशा सूचक यंत्र का कार्य करता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, हेल्पफुल इन प्लानिंग एफर्ट्स। थर्ड नंबर देखते हैं हेल्पफुल इन द
डिटरमाइनेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। व्यावसायिक मतलब इसका मीन्स है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं के निर्धारण और संचालन में सहायक। व्यावसायिक पर्यावरण सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास एवं विस्तार में अर्थपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने का अवसर देता है। जैसे वैश्वीकरण, उदारीकरण या निजीकरण के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यावसायिक पर्यावरण में बहुआयामी और क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिवर्तनों का बेनिफिट हम तभी ले सकते हैं जब सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की प्रॉपर नॉलेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत की तुलना में अगर चीन की इकोनॉमी देखें तो उसमें विदेशी पूंजी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसका मेन रीज़न यही है कि चीन में अपेक्षाकृत अधिक तीव्रतर संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, और वास्तव में ये व्यावसायिक पर्यावरण ही है जिसमें सरकारों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्व व्यापार में पहले से अधिक प्रभावी और नवीन भूमिकाएं चुनने के अवसर उनको प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं के निर्धारण और संचालन में व्यावसायिक जो परिवर्तन है उसमें सहायक होता है, क्योंकि इन परिवर्तनों का लाभ हम तभी ले सकते हैं जब गवर्नमेंट को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की प्रॉपर नॉलेज हो, तभी इसका हम लाभ ले सकते हैं और इस अपने व्यापार को पहले से अधिक और प्रभावी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।